भारत में जब भी हम ईमानदारी, अनुशासन और एक ग्लोबल बिजनेस की बात करते हैं ना, तो एक नाम हमेशा बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, आदित्य बिड़ला ग्रुप। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि 170 सालों से चली आ रही एक विरासत है। चलिए आज इसी शानदार सफर को करीब से जानते हैं। आज की तारीख में ये ग्रुप कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 65 अरब डॉलर। जी हाँ, 65 अरब डॉलर से भी ज्यादा का कारोबार। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस बिजनेस एम्पायर की विशालता को दिखाता है। और इस इतने बड़े कारोबार को चला कौन रहा है? इसे चला रहे हैं 1,80,000 से ज्यादा कर्मचारी, जो दिन रात काम करते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी संख्या है। और सोचिए, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। आज ये ग्रुप 40 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कहां से हुई इस कहानी की शुरुआत? तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। इसकी नींव रखी थी घनश्याम दास बिड़ला ने, जिन्हें हम सब जीडी बिड़ला के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ एक उद्योगपति नहीं थे, बल्कि एक तरह से राष्ट्र निर्माता थे। इसकी जड़ें 1857 से जुड़ी हैं, जब सेठ शिव नारायण बिड़ला ने कपास और अनाज का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था। लेकिन असली बदलाव आया 1919 में, जब जीडी बिड़ला ने कमान संभाली। तो उन्होंने इस पारिवारिक बिजनेस को भारत के औद्योगिक भविष्य की नींव में बदल दिया। उन्होंने जूट, टेक्सटाइल, सीमेंट, चीनी और कागज, इन जैसे स्वदेशी उद्योगों को मजबूती दी। ये वो दौर था जब भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे उद्योगों की सख्त जरूरत थी। जीडी बिड़ला का एक सीधा सा मानना था कि बिजनेस का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज का विकास करना है। और यही सोच आज भी बिड़ला ग्रुप की पहचान बनी हुई है। अब कहानी में एंट्री होती है आदित्य विक्रम बिड़ला की, वो शख्स जिन्होंने इस भारतीय साम्राज्य को दुनिया के नक्शे पर एक अलग पहचान दी। उन्हें यूं ही नहीं भारत का पहला ग्लोबल उद्योगपति कहा जाता है। जरा 1960 और 70 के दशक के बारे में सोचिए। उस दौर में ज्यादातर भारतीय कंपनियां विदेश जाने से डरती थीं, पर आदित्य बिड़ला ने एक ऐसी साहसी छलांग लगाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाकर एक इतिहास रच दिया। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय उद्योगपति थे। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय कंपनियां भी ग्लोबल स्टेज पर कमाल कर सकती हैं। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। ग्रुप तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहा था। लेकिन फिर आया साल 1995 और ग्रुप पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 51 साल की उम्र में आदित्य विक्रम बिड़ला का अचानक निधन हो गया। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा झटका था। पूरा देश और पूरा बिजनेस जगत शोक में डूब गया। उस वक्त ग्रुप का कारोबार करीब 8 अरब डॉलर का था और अब इसकी कमान एक 28 साल के नौजवान के हाथों में थी। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि क्या ये विशाल साम्राज्य अब बच पाएगा? लेकिन कुमार मंगलम बिड़ला ने न सिर्फ उस विरासत को बचाया, बल्कि उसे आज के दौर के हिसाब से पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्होंने हर एक संदेह को गलत साबित कर दिखाया। उन्होंने ग्रुप को 3 मजबूत स्तंभों पर फिर से खड़ा किया। पहला था प्रोफेशनल मैनेजमेंट और मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाना। दूसरा, आक्रामक तरीके से ग्लोबल विस्तार करना। और तीसरा, जो मुख्य बिजनेस थे उन पर पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करना। इसी शानदार रणनीति का एक नतीजा है अल्ट्राटेक सीमेंट। आज ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की टॉप सीमेंट कंपनियों में से एक है। इसे आदित्य बिड़ला ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। और अगर मेटल्स की दुनिया की बात करें तो हिंडाल्को भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है। कमाल की बात तो ये है कि इसकी सब्सिडियरी कंपनी नोबिलिस दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम रोलिंग कंपनी है। ये होता है ग्लोबल डोमिनेंस का एक बेहतरीन उदाहरण। लेकिन हाँ, ये सफर हमेशा आसान नहीं रहा है। एक वक्त था जब वोडाफोन आइडिया भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, पर जियो के आने के बाद उसे भारी संकट का सामना करना पड़ा। आज भी ये कंपनी संघर्ष कर रही है, लेकिन ग्रुप ने इसका साथ नहीं छोड़ा है। इंडस्ट्री से आगे बढ़कर ग्रुप ने फाइनेंशियल सर्विसेज में आदित्य बिड़ला कैपिटल और फैशन रिटेल में लुई फिलिप्स, वैन ह्यूसन और पैंटलून्स जैसे बड़े ब्रांड्स के जरिए भी अपनी पहचान बनाई है। और हाल ही में बिड़ला ओपस के साथ पेंट्स के बाजार में भी एक बड़ा कदम रखा है। तो अब कहानी घूम फिरकर वापस वहीं आ जाती है
जहां से शुरू हुई थी, यानी समाज के विकास की सोच। देखिए, आदित्य बिरला ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि एक विचार है। ये ग्रुप आज भी हर साल हजारों करोड़ रुपए समाज सेवा में लगाता है। स्कूल और हॉस्पिटल चलाने से लेकर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और महिला सशक्तिकरण तक हर जगह ये जीडी बिरला की उसी पुरानी सोच को आज भी आगे बढ़ा रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप का ये 170 साल का लंबा सफर हमें एक ही बात सिखाता है, अगर सोच बड़ी हो तो सीमाएं खुद ब खुद छोटी हो जाती हैं। और ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि इस महान साम्राज्य का असली सार है।